प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है हम सभी से क्या कहता है। हालेलुया। हम देखते हैं पहला यूहन्ना का 3 अध्याय और 1 वचन में हम देखते हैं, देखो परमेश्वर ने हम पर जो है किस रीति प्यार प्रकट किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? हम परमेश्वर की संतान हैं। वही प्रेरित यूहन्ना जो कहता है, और हम है भी। इसलिए ध्यान ना दे कि उसकी ओर ध्यान ना दे कि मन क्या कहता है। कभी कभी मन में जो है उतार चढ़ाव लगा रहता है, हमारी भावनाओं में उतार चढ़ाव लगा रहता है, और ये दोनों जो है जो हमारे जीवन में जो बातें होती हैं उन पर आधारित है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो हमारा मन जो है ऊपर की तरफ चढ़ा रहता है। अगर सब कुछ हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है तो हमारा मन जो है कभी कभी व्याकुल रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने जो है अपना वचन से हमसे बात किया है, और उसका वचन जो मेरे और आपके विषय में जो कहता है वो हम हैं। इसीलिए यूहन्ना जो है, अपोस्तल प्रेरित यूहन्ना जो है, उस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर ने हम पर किस रीति से प्यार प्रकट किया है कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां संतान कहलाएं, और वो जोर देता है और हम हैं भी। मुझे और आपको सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कहता है, हम हैं। हालेलुया। आदम ने जो बात खो दी, आदम परमेश्वर का संतान था, परमेश्वर का पुत्र था। यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर जो है पीढ़ी के विषय में कहता है कि अब्राहम इसका बेटा, उसका बेटा, इसका बेटा, उस तरह से हम पीढ़ी को परमेश्वर बयां करता है। अंत में आता है आदम के स्थान पर, और आदम के विषय में क्या कहता है? जो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। लेकिन हम क्या देखते हैं? आदम ने वो आदर खो दिया। जब उसने शैतान की बहकाव में आकर परमेश्वर की उसने आज्ञा तोड़ी, वो बातें उसने खो दी जो परमेश्वर ने उसे दिया था। वो पवित्रता खो दी, वो अधिकार खो दिया, वो समझ खो दिया, वो परमेश्वर का जो रिश्ता था वो खो दिया। हम सभी जानते हैं ना, परमेश्वर हर रोज दिन के खुशहाली में जो है उसे मिलने आता था। कितनी अद्भुत बात है, कितनी आदर की बात है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को रचा है, वो परमेश्वर हर रोज जो है आदम से और हवा से मिलने आता था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी या उल्लंघन किया, पहले बताती है उन्होंने ये अधिकार या ये जो रिश्ता था उसे खो दिया, और परमेश्वर की आत्मा जो है उनके अंदर से चली गई। इसलिए कहा गया ना कि तू मर जाएगा। जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं शारीरिक रूप से वो नहीं मरा, शारीरिक रूप से वो जिंदा था। करीब करीब 950 के साल जो है वो जिंदा था, बाइबल बताती है। लेकिन हम देखते हैं आत्मिक रूप से वो मरा, और यह पृथ्वी जो परमेश्वर ने उसे दी थी, आदम ने आज्ञा उल्लंघन के जरिए जो है शैतान के हाथ में सौंप दी, और आज भी यह पृथ्वी जो है शैतान के हाथ में है। यही बात जो है यीशु भी मानता है या कहता है कि इस पृथ्वी का परमेश्वर शैतान है। हालेलुया। लेकिन खुशी की बात यह है कि परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, हमें उस अवस्था में परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने योजना बनाई। और उसी वक्त जो है परमेश्वर ने शपथ खाया कि जिस स्त्री के द्वारा तूने आदम और हवा को फंसाया है, उसी स्त्री के द्वारा मैं एक बालक को उत्पन्न करूंगा, एक पुत्र को उत्पन्न करूंगा, और वो तेरा सर कुचलेगा। परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। और सही समय पर बाइबल बताती है परमेश्वर का पुत्र यीशु उस स्त्री के संतान के रूप में इस पृथ्वी पर आया। जब वो मरियम के कोख में जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उसने प्रवेश किया। कितनी अद्भुत बात है मरियम के लिए भी।
इसीलिए आज हम क्या कहते हैं, मरियम को जो है धन्य कहते हैं, क्योंकि मरियम जो है उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह नहीं की, अपने रिश्तेदार क्या कहते हैं इसकी परवाह नहीं की। यहां तक कि उसकी मंगनी भी पक्की हो चुकी थी यूसुफ के साथ, शायद मेरी मंगनी शादी टूट जाएगी, इसकी भी परवाह नहीं की। उसने ये कहा, मैं तो आपकी दासी हूं प्रभु, जैसा आप चाहते हैं आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। इतना बड़ा बलिदान वो करने के लिए तैयार हो गई। इसीलिए परमेश्वर जो है उसे आदर देता है और क्या कहता है मरियम के विषय में, सारे लोग तुझे धन्य कहेंगे। हम भी धन्य कहते हैं, हालेलुया। तो यीशु जो है उस एक आम स्त्री के गर्भ में प्रवेश किया। कितने आदर की बात है, कितने धन्यता की बात है मरियम के लिए, जिसने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना की वो परमेश्वर जो है एक छोटे से बीज के जरिए जो है मरियम के कोख में प्रवेश किया। और जब मरियम जो है अपने रिश्तेदार एलिशबा से मिलने जाती है और जैसा मरियम का आवाज सुनती है और उसके कोख में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो खुशी के मारे झूम उठता है। हालेलुया, इतना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। और यीशु मेरे और आपके पापों को लेकर सूली पर चढ़ गया। जहां मुझे और आपको होना था वो वहां पर मारा गया, खून बहाया और उसे गाड़ा गया और तीसरा दिन जो है वो जी उठा। इसी वचन में क्या लिखा है, कोरिन्थियों का 5:17 में क्या कहता है, इसलिए जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। जो आदम ने खो दिया था अपनी आज्ञा उल्लंघन के जरिए जो है, यीशु दूसरा आदम बन के संसार में आया और जो आदम ने खोया था उन बातों को दोबारा हमारे लिए उसने जीता है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का राज्य जो है सिद्धांतों पर चलता है, व्यवस्था पर चलता है, उसकी धार्मिक व्यवस्था है। अगर परमेश्वर चाहता था तो शैतान को पल भर में तबाह कर सकता है, इस बात को आप ध्यान दें। लेकिन परमेश्वर का राज्य के कानून है, वो उस कानून के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ जो है कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो धर्मी है। हालेलुया। और उसका सिंहासन जो है धार्मिकता और न्याय के खंभों पर या उस पर स्थिर है। न्याय और धार्मिकता जो है उसके सिंहासन को स्थिर बनाए रखता है और न्याय और धार्मिकता के खिलाफ परमेश्वर जो है कुछ भी नहीं करता। इसीलिए अगर चाहता है वो शैतान को पल भर में तबाह कर सकता है। शैतान परमेश्वर के लिए कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन इंसान ने कानून तोड़ा था, इंसान ने पाप किया था, तो इंसान के जरिए ही शैतान को हराना था। और इसीलिए यीशु को इंसान के रूप में इस संसार में आना पड़ा और इंसान के रूप में एक शुद्ध, पवित्र और धार्मिक जिंदगी उसने जी। उसमें कोई भी पाप नहीं था। ध्यान दें, अगर आदम पाप कर सकता है, क्योंकि जब आदम को रचा था उसमें कोई भी मूल पाप नहीं था। अगर आदम शैतान के बहकाव में आके गिर सकता है तो यीशु को भी वो गिरा सकता था, लेकिन यीशु नहीं गिरा। जो उसका स्थान था यीशु उसी से खुश था। लेकिन आदम के विषय में हम क्या देखते हैं, जब शैतान उसे बहकाता है कि अगर तुम खाओगे तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। देखिए कैसा वो बहकाता है, कैसा वो फुसलाता है, कैसा उसे जो है उस बात के लिए आतुर करता है। आज भी उसका वही काम है, हमें बहका कर फुसला कर जो है पाप में डालने की कोशिश करता है। संसार की चमक दमक में कलीसिया को या हम परमेश्वर के लोग हैं उन्हें फंसाना चाहता है। और संसार के लोग जो है संसार में किस तरह से पाप में है और वही चाहता है कि इंसान जो है पाप में रहे और पाप में ही मर जाए। और आदम उसके बहकाव में आ गया।
जब उसने कहा कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, तो आदम के अंदर एक इच्छा जागृत हुई, मुझे परमेश्वर के समान बनना है। तो इसलिए बाइबल क्या बताती है, उन्होंने वो फल खाया। लेकिन यीशु के विषय में हम क्या देखते हैं, यीशु से भी वही कहता है, सब कुछ मेरे हाथ में है, अगर तू मेरे चरणों में झुककर मुझे दंडवत करेगा, ये सारा जग मैं तुझे दूंगा। लेकिन यीशु उस बहकावे में नहीं आया। यीशु को पता था कि सब कुछ उसी का है, और न्यायपूर्वक को जो है इस प्रति जो आदम ने खो दी थी, उसे न्यायपूर्वक जो है दोबारा वो लेने के लिए आया। वो बहकावा में नहीं आया, उसने दिखाया नहीं घमंड में आकर, मैं तुझे दिखाता हूं मैं कौन हूं। हालेलुया। वो बहुत ही दीन और नम्र होकर जो है अपने आप को उसमें पिता के हवाले किया, और पिता जो चाहता था, पिता जो कहता था, वही उसने कहा और वही उसने किया। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज हम क्या सीख सकते हैं इस आदम की गलती के द्वारा, और यीशु की जो आज्ञा पालन के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं कि हम भी यीशु के नक्शे कदम पर चलें, तब हम जो है सुरक्षित रहेंगे। हमारा फर्ज वही बनता है कि परमेश्वर क्या कहता है और परमेश्वर क्या करने के लिए कहता है, हम वही कहें और वही करें, और इसी में हमारी बेहतरी है। इसलिए हम सीख सकते हैं कि आदम की उस गलती के द्वारा जो है हम सीख सकते हैं, जो उसके पास था और की लालच में जो है उसने जो उसके पास था वो भी खो दिया। हालेलुया। जिंदगी बहुत ही कठिन हो गई, जिंदगी जो है परेशानी से भर गई, बीमारी इंसान के बदन में प्रवेश किया, मेहनत करना पड़ रहा था, पसीने बहाने पड़ रहे थे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कुछ नहीं था, उसे सिर्फ उस बगीचे को जो परमेश्वर ने जहां उसे रखा था, उस बगीचे की देख रेख करनी थी। जो परमेश्वर कहता है भाइयों बहनों, वही करने में हमारी भलाई है। शैतान बहकाता है, झूठ बोलता है, बड़ा चढ़ाकर हमसे बोलता है ये करने के लिए, ये करने से ये अच्छा है, लेकिन हम उसके साथ जो है वाद विवाद में ना जाएं। आदम ने उसके साथ जो है बातचीत शुरू की, और ये बातचीत करना जो है उसके लिए खतरनाक बन गया। अगर वो उसके साथ बातचीत ही नहीं करता तो उसके लिए बेहतर यही होता। हालेलुया। उसके बहुत जरूरी है भाइयों बहनों, मेरे मसीह दोस्तों, हम जो परमेश्वर कहता है उसी जो दायरा है उसी में हम बने रहें, उस दायरे के बाहर हम ना जाएं, क्योंकि अगर उस दायरे के बाहर हम जाएंगे वहां पर खतरा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने हमें उसी अवस्था में नहीं छोड़ा है। हालेलुया। और सही समय पर जो है उसने अपना पुत्र मसीह यीशु को इस संसार में भेजा। और आप देखिए, गौर करने की बात यही है, हम क्या देखते हैं, दोनों को लगभग जो है एक ही प्रकार से परीक्षा हो गई। पहला यूहन्ना का 2:16 में हम क्या देखते हैं, जगत में क्या है, अर्थात जगत में क्या है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और हम क्या देखते हैं, क्षमा करें, क्या देखते हैं, जब आदम और हवा ने देखा कि वो फल जो है खाने के योग्य, क्या दर्शाता है, शरीर की अभिलाषा और आंखों के लिए मनभाऊ, आंखों की अभिलाषा और बुद्धि प्राप्त करने के लिए योग्य है, जीविका का घमंड। हालेलुया। उन्होंने देखा बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तीनों बातें, दिखने में सुंदर, मनभाऊ, आंखों के लिए मनभाऊ, खाने के योग्य और बुद्धि देने के लिए योग्य। तीनों बातें हम क्या देखते हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड को हम देखते हैं। ये तीन क्षेत्र में जो है शैतान ने आदम और हवा को फंसाया, और उस फंसाने के जरिए जो है आज ये पृथ्वी जो है, आज संसार जो है उसके हाथों में है।
और सही समय पर जो है बाइबल बताती है यीशु सब कुछ जो है अपने हाथों में करने वाला है, और उसके बाद जो है ये संसार के राज्य जो है वो हमारे पिता के राज्य होंगे। सब कुछ यीशु जो है पिता के हवाले करने वाला है। तब जो है मैं और आप भी जो है यीशु के साथ राज करने वाले हैं। हालेलुया! कितनी खुशी की बात है, कितनी अद्भुत बात है। कैसा होगा वो संसार जहां पर यीशु राज करेगा? कितना अद्भुत होगा, कितना सुंदर होगा, कितना धार्मिकता से भरा होगा। कोई किसी को फंसाएगा नहीं, कोई किसी को लूटेगा नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई मरेगा नहीं। हालेलुया! वैसा जग में हम यीशु के साथ जीने वाले हैं। अब हम देखते हैं यीशु के विषय में, देखते हैं जब उसकी परीक्षा हुई। हम देखते हैं लूका का 4 अध्याय में हम देखते हैं शैतान जो है उसे बहकाने के लिए आता है। जिस तरह से उसने आदम को फंसाया, उसी प्रकार जो है अपने चाल जो है यीशु पर चलने के लिए आता है। और वो क्या कहता है? सबसे पहली बात हम क्या देखते हैं? यीशु अब बहुत ही भूखा है। 40 दिन उसने उपवास किया है और बहुत ही भूखा है, बहुत ही थका हुआ है। और हम देखते हैं परीक्षा होने के बाद जो है परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं और यीशु को बलवंत करते हैं। तो आप जान सकते हैं कि यीशु की शारीरिक हालत जो है किस प्रकार कमजोर हुई होगी। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि 40 दिन एक व्यक्ति कुछ नहीं खाया हो, इसकी हालत कैसी होगी? हमें यहां पर सुबह का नाश्ता छोड़ने को तकलीफ होता है कभी कभी। कोई जो मुश्किल से जो है एक दिन का उपवास करके बोलते हैं आज मैंने पूरा उपवास किया। हालेलुया! हम क्या देखते हैं? यीशु 40 दिन उपवास किया। अब वो बहुत ही भूखा है, थका हुआ है, और शैतान जो है उसके पास आता है और वो क्या कहता है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को आज्ञा दे कि ये रोटी बन जाए। हम क्या देखते हैं इस बात में? शरीर की अभिलाषा। आदम फंस गया, उसने खा डाला क्योंकि उसने देखा कि खाने के योग्य है। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं? यीशु को सचमुच खाने की जरूरत है। आदम के लिए वैसी बात नहीं थी। आदम के लिए कई सारे अन्य पेड़ थे जिनको परमेश्वर ने खाने के लिए कहा था। उसे खाने के लिए कोई मनाही नहीं था। सिर्फ उस भले और बुरे का जो ज्ञान देने का वृक्ष है, उस वृक्ष का पेड़ का फल खाने के लिए मना था। बाकी कोई पेड़ का फल खाने के लिए मनाही नहीं थी। तो उसके लिए ऐसी अवस्था नहीं है जिस अवस्था में यीशु है। उसे कई सारे पेड़ थे खाने के लिए, लेकिन फिर भी वो फंस गया। लेकिन हम क्या देखते हैं? हमारा प्रभु यीशु को हम क्या देखते हैं? 40 दिन बाइबल बताती है कुछ ना खाया, बहुत ही भूखा है, बहुत ही थका हुआ है। और इस मौके को देखकर जो है शैतान उसके पास आता है और क्या कहता है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को आज्ञा दे ये रोटी बन जाए। लेकिन यीशु हम क्या देखते हैं? यीशु उसके जाल में जो है नहीं फंसा, उसके जाल में नहीं फंसा। और वो क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन से जीवित रहता है। उस परेशानी में भी, उस पीड़ा में भी यीशु के लिए जो है परमेश्वर का वचन जो है सबसे अहम है। परमेश्वर का वचन जो है सबसे मुख्य स्थान है। और वो क्या कहता है कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, केवल रोटी से, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन से जीवित रहता है। इस बात को ध्यान दे मेरे दोस्तों, शैतान किसी और बात से नहीं डरता है, लेकिन वो उसी से डरता है जो मसीह परमेश्वर के वचन में स्थिर है।
जिसका जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित है, जिसका घर परमेश्वर के वचन पर आधारित है, जिसका शादी परमेश्वर के वचन पर आधारित है, जिसका परिवार परमेश्वर के वचन से आधारित है, उसी से शैतान डरता है, बाकी किसी से उसे कोई खतरा नहीं है। और यीशु को हम देखते हैं तीनों बार उसने परमेश्वर के वचन से उसने शैतान को उसने हरा दिया। इसीलिए हम इफिसियों की किताब में क्या देखते हैं, 6 अध्याय में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर का वचन जो है आत्मा की तलवार है। वहां पर कई सारे जो हथियारों के विषय में कहा है, लेकिन एक ही हथियार जो है वो हमला करने के लिए है, वो जो है परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है। तो कितना जरूरी है परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक सैनिक जो है जंग में चला गया है और अपना तलवार भूल गया है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हमारा सैनिक जो है सरहद पर हमारे देश की रखवाली कर रहे हैं और जंग के हालात में अपना बंदूक भूल गए हैं? कितना दुख भरी हालात होगा। तो वही हालात जो है मेरा और आपका होगा यदि हम आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन को अगर हम जीवन में स्थान नहीं देंगे। उसी सैनिक के समान जो बिना तलवार जंग में गया है, वैसा ही हालात जो है मेरा और आपका होगा। हालेलुया। क्या कहता है शैतान यीशु से, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को आज्ञा दे रोटी बन जाए। यानी कि क्या कर रहा है, उसको शरीर की अभिलाषा में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यीशु नहीं फंसा। और दूसरा हम क्या देखते हैं, वो संसार के सारे जो राष्ट्र और उनका वैभव को जो है एक ही पल भर में यीशु को दिखाता है। और वो क्या कहता है, अगर तू मेरे पैरों में झुककर मुझे दंडवत करेगा, ये सब कुछ जो मेरे पास है मैं तुझे दूंगा। क्या दर्शाता है, आंखों की अभिलाषा। आदम और हवा ने क्या देखा, उस फल को दिखने में मनभावना है। और यहां पर हम क्या देखते हैं, यीशु को जग भर के जो सारे राष्ट्र हैं और उनका वैभव को दिखाता है और शर्त रखता है, अगर तू मेरे चरणों में झुककर मुझे दंडवत करेगा, ये मैं सब कुछ जो है तुझे देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यीशु इस बात में भी नहीं फंसा। आदम और हवा फंसे, लेकिन यीशु नहीं फंसा। क्या कहता है, ये लिखा है। उसे पता है क्या लिखा है। क्या मुझे और आपको पता है क्या लिखा है? किस घड़ी में किस वचन को हमें इस्तेमाल करना है, किस बात के लिए, किस हालात में कौन सा वचन से परमेश्वर हमसे बात करता है, क्या हमें पता है? यीशु को पता था किस परिस्थिति में, किस परीक्षा में परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या वादा करता है, किस तरह से हमसे कहता इस्तेमाल करने के लिए यीशु को पता था। यीशु शैतान को क्या जवाब देता है कि ये लिखा है कि तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर के सामने झुक और उसी की आराधना कर। और दोस्तों, हमारा फर्ज भी वही बनता है कि यीशु हमारा बड़ा भाई है, यीशु हमारा प्रभु है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है उसके नक्शे कदम पर चलना है। जैसा पौलुस क्या कहता है, मेरा पीछा करो जैसा मैं मेरा प्रभु मसीह यीशु का मैं पीछा करता हूँ। हमें भी उस स्थान में आना है ताकि हमसे जो हमारे बाद में जो लोग आते हैं, हम उनसे ये कह सके कि तुम मेरा पीछा करो जैसा मैं मेरा प्रभु मसीह यीशु का पीछा करता हूं। तुम क्या देखते, सबसे पहली बात रोटी का विषय क्या देखते हैं, शरीर के अभिलाषा, सारे जगत और उनका वैभव दिखाया। हम क्या देखते हैं, आंखों के अभिलाषा। और फिर हम क्या देखते हैं, वचन में लिखा है शैतान उसे उस यरूशलेम के मंदिर के सबसे ऊंचे चोटी पर ले गया। शैतान को वचन पता है, वो वचन से बात करता है शैतान भी। तो क्या कहते हैं यहां पर, शैतान क्या कहता है यीशु से, तू अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि वचन में ये लिखा है परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तुझे कोई चोट ना लगे, लिखा है। लेकिन यीशु क्या कहते हैं,
तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। यीशु को पता है, लेकिन इसके वजह हम क्या देखते हैं? मन का घमंड। अपने आप को गिरा दे, तुझे कुछ नहीं होगा, और तू दिखा कि तू परमेश्वर का बेटा है। सब कुछ बता कि तू परमेश्वर का बेटा है, तुझे गिरने पर भी कुछ नहीं होता है, तू बता। लेकिन परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक जो है अपना ताकत दिखाने के लिए नहीं किया है, घमंड के लिए नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए जो है अभिषेक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा नाम कमाने के लिए नहीं, हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं, इसलिए भी नहीं। और यीशु जो है सिर्फ परमेश्वर की अधीनता में था, और जो परमेश्वर जो कहता है वही कर रहा था। भले शैतान ने उसे फंसाया, फुसलाया, लेकिन फिर भी जो यीशु जो है अपने आप को उसने परमेश्वर के हवाले किया, अपने परमेश्वर की सामर्थ्य हाथों बने, उसने अपने आप को दीन और नम्र किया। तो हम क्या सीख सकते हैं मेरे भाइयों बहनों, कि हम भी जो है यीशु के समान बने। इसीलिए फिलिपियों का 2 अध्याय में क्या लिखा है? जो परमेश्वर की समानता में होते हुए भी उसने अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया, यहां तक कि इंसान का रूप धारण किया, और क्रूस की मौत, यहां तक कि क्रूस की मौत, एक सामान्य मौत नहीं, क्रूस की मौत तक उसने गले लगाया। इसीलिए परमेश्वर ने, उसके पिता ने उसे क्या किया है? सबसे ऊंचा नाम दिया है। चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे पृथ्वी का नीचे हो, सारे नामों में सबसे ऊंचा स्थान और सबसे ऊंचा नाम जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। तो हम क्या सीख सकते हैं? संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आदम और हवा जो है फंस गए, लेकिन यीशु नहीं फंसा। हालेलुया। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है यीशु को पूरी तरह से आदर्श मान लें। हालेलुया। हमारी भी परीक्षा होती है, लेकिन परमेश्वर ने उसके पुत्र की आत्मा मेरे और आपके अंदर उंडेली है। बाइबल बताती है, गलतियों का जो है 4:6 में क्या लिखा है? उसकी पुत्र की आत्मा से मुझे और आपको भर दिया है। हालेलुया। तो यदि हम उसकी पुत्र की आत्मा पर या पवित्र आत्मा पर हम निर्भर रहते हैं, हम भी यीशु के समान चलेंगे फिरेंगे। हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव जो है, सब कुछ जो है यीशु के समान बनता जाएगा। अगर हम उसके पुत्र की आत्मा या पवित्र आत्मा पर हम निर्भर नहीं रहेंगे, हम आदम और हवा के समान जो है अपना अधिकार और अपना जो स्थान मान जो यीशु ने हमें दिया है, उस बात को हम खो लेंगे और एक हारी हुई जिंदगी में जिएंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, चुनाव या फैसला जो है हमारे हाथ में है। हम क्या करना चाहते हैं? क्या आदम और हवा की गलतियों से सबक सीखेंगे, या हम यीशु के यीशु ने जो सफलता जो है, उसकी सफलता का राज क्या है? उसने अपने आप को पूरा पवित्र आत्मा के हवाले किया, और उसने वही कहा जो पिता ने कहा, उसने वही किया जो पिता ने करने के लिए किया। हालेलुया। आइए हम यीशु को अपना उदाहरण मानकर जो है यीशु के नक्शे कदम पर हम चलते जाएं, ताकि शैतान के फंसावे में हम न आए और हमारे जीवन के द्वारा जो है परमेश्वर पिता की महिमा हो, जैसा यीशु ने परमेश्वर पिता की महिमा की। और हम एक जो है, हम और आप जो है एक जीवंत जीवन जिए, और ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ वचन के ज्ञान के द्वारा और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण चलने के द्वारा ही हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे इस वचन के जरिए। गॉड ब्लेस यू।